ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब मंगल मकर राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हो तो वो कैसे परिणाम देता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम जान रहे हैं मंगल के मकर राशि में होने के परिणामों के बारे में। जो लोग भी ज्योतिष से थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता है ज्योतिष के बारे में, वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। पर इसके परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं जब हमने उच्च और नीच ग्रहों की बात की थी। तो उस वीडियो को आप कार्ड सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें भी हमने चर्चा की है कि जब मंगल उच्च का होता है यानी कि मकर राशि में होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। और कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हकीकत में मंगल जो है मकर राशि में क्यों उच्च का होता है, और उच्च का होता है जब तो उसके परिणाम कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मंगल के बारे में कि मंगल है कैसा ग्रह और क्या दिखाता है। देखिए, मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दोनों मिल करके हमारे भीतर की जो शारीरिक ऊर्जा है, शक्ति है, उसको नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल दिखाता है हमारे भीतर की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, दृढ़ता, आत्मविश्वास, पराक्रम, और जो भी हम एक एक्शंस लेते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको मंगल दिखाता है। मंगल एक तामसिक ऊर्जा वाला ग्रह है, और ऊर्जा का एक जो प्रवाह है उसको मंगल संबोधित करता है, यानी कि एक एनर्जी का फ्लो। ठीक, तो मंगल ये एक ऊर्जा ऐसी है जिसको डायरेक्शन मिलना ज़रूरी है, उसको दिशा मिलनी ज़रूरी होती है। इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। अब इसके बाद मंगल दिखाता है हमारे भीतर के क्रोध को, आवेग को, और जो हमारी बेबाकी है, बोल्डनेस जिसको कहें, फर्मनेस है, अटलता, अडिगता, उसको दिखाता है। जल्दीबाजी जो व्यक्ति करते हैं, जैसे इम्पल्सिवनेस जिसको कहें, ज़िद है हमारे भीतर की, वो मंगल है। इसके अतिरिक्त मंगल कुछ अन्य चीज़ों का भी कारक होता है, जैसे भाइयों का कारक है, भूमि का कारक है, अभियांत्रिकी का कारक है, इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, इसका भी कारक होता है मंगल। तो ये मंगल है। मकर राशि क्या है उसको देखते हैं। देखिए, मकर राशि जो है वो शनि इसका स्वामी ग्रह है। 10वें भाव की नैसर्गिक रूप से राशि होती है, और ये दिखाती है, ये कंट्रोल करती है करियर को। किसी भी व्यक्ति का जो कर्म स्थान है वो मकर राशि संबोधित करती है नैसर्गिक रूप से, क्योंकि 10वां भाव क्या है? कर्म स्थान। मकर राशि नैसर्गिक रूप से आपके कर्मों को, कर्म स्थान को एक्चुअली कंट्रोल करती है। इसके बाद मकर राशि संबोधित करती है सत्ता को, सरकार को, प्रशासन को, जो भी चीज़ें जो अथॉरिटी और पावर में हैं उसको। इसके बाद अनुशासन यानी डिसिप्लिन, राजनीति, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये मकर राशि दिखाती है। इसके बाद जो भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी मकर राशि से हम देख सकते हैं। नेतृत्व क्षमता भी ये संबोधित करती है, और हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, वो भी मकर राशि से हम देखते हैं। और जो भी सामाजिक छवि होती है व्यक्ति की, यानी पब्लिक स्टेटस कहें, वो भी मकर राशि है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण राशि होती है मकर। ठीक है, तो ये मंगल और मकर राशि के बारे में अब हमने जान लिया। अब ये जानते हैं कि मंगल जब मकर राशि में हो तो उसके परिणाम कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि मंगल मकर राशि में ही उच्च का क्यों होता है, क्योंकि ये जो राशि है उसका स्वामी ग्रह शनि है। शनि और मंगल एक दूसरे के भीषण शत्रु हैं, सबसे परम शत्रु हैं एक दूसरे के। फिर भी मंगल जो कि एक, और शनि की राशि में जाकर के उच्च का होता है, जो कि उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ऐसा क्यों है? क्यों मंगल के लिए ये एक खराब राशि नहीं है? ऐसा क्यों है? तो इसका कारण समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी नैसर्गिक गुण होते हैं वो कोई भी ग्रह या कोई भी राशि कभी नहीं छोड़ती। तो मंगल का नैसर्गिक गुण क्या है? प्रयत्न करते रहना, एक्शंस जिसको हम कहें, लगातार कोई ना कोई कार्य करते रहना, वो मंगल है। ऊर्जा का लगातार प्रवाह, तो ये मंगल है। मकर राशि क्या है? कर्म स्थान को दर्शाती है। अब आप जो भी कर्म करते हैं, कहाँ करते हैं? आपके कर्म स्थान पे। ठीक है, तो मंगल मकर राशि में इस वजह से भी, ये एक पहला कारण है जिस वजह से वो इस राशि में काफ़ी स्थिर महसूस करता है। और एक तरीके से कहें तो मंगल की जो ऊर्जा है, जिसको दिशा मिलना अत्यंत अनिवार्य है,
उसको सबसे ज़्यादा स्थिरता और सबसे ज़्यादा अनुशासन इसी राशि में प्राप्त होता है। क्योंकि एक तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है जिसके कारण एक बैलेंस आता है। दूसरा, ये मंगल के लिए एक ऐसी राशि है जहाँ पर उसको कार्य करने का भरपूर अवसर प्राप्त होता है। उस एनर्जी को लगातार एक डिग्निफाइड मैनर में आप एक्सप्रेस करने की क्षमता पा सकते हैं, ये हम यहाँ देखते हैं। अगला कारण जो है वो ये है कि शनि भी अगर देखें तो शनि भी जो ग्रह है वो हमारे कर्मों को ही नियंत्रित करता है। तो शनि जो है, शनि और मंगल दोनों ही ग्रह कर्मबद्ध हैं। मकर राशि भी कर्मबद्ध राशि है। तो यहाँ पर मंगल का जो बेसिक एक नैसर्गिक गुण जिसकी हम बात करते हैं उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिरता प्राप्त होती है, जिसके कारण जो है मंगल इस राशि में जो कि शनि की है, इसीलिए इस राशि में उच्च का होता है, ना कि वो शत्रु राशि में माना जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और इसका कारण क्या है कि दोनों कर्मबद्धता को दिखाते हैं। देखिए, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे एक्शंस हैं, उनको मंगल कंट्रोल करता है। कर्म फल जो है वो शनि कंट्रोल करता है, और कैसे कर्म करेंगे अच्छे या बुरे उसको बृहस्पति नियंत्रित करता है। तो ये जो है चीज़ें हैं जो एक तरीके से विभाजित हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो मंगल को यहाँ पर इसी कारणवश स्थिरता प्राप्त होती है और वो मकर राशि में उच्च का माना जाता है। अगली चीज़ जो एक और कॉमन पॉइंट आता है वो ये है कि 10वां भाव को ये राशि नैसर्गिक रूप से दर्शाती है। 10वें भाव में मंगल जो है दिग्बली भी होता है, यानी कि उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है 10वें भाव में। तो इस वजह से भी मंगल को यहाँ पर एक ऊर्जा जो उसकी है उसको नियंत्रण, एक सकारात्मक नियंत्रण प्राप्त होता है। अब एक आखिरी कारण वो ये है कि मंगल, देखिए ज्योतिष शास्त्र में क्या है, मंगल है एक सेनापति, ठीक, जनरल, आर्मी कमांडर जिसको कहें। और जो मकर राशि है वो 10वें भाव को दर्शाती है। 10वां भाव और मकर राशि क्या है? सत्ता, सरकार, राजपाट, राजा। मंगल का कार्य सिर्फ एक है, जो भी राजा आज्ञा दे उसका पालन करना। तो मंगल जो है सबसे ज़्यादा अच्छा तभी महसूस करता है जब उसको ऊपर से कोई लगातार ऑर्डर्स मिलते रहें कि हाँ अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है। तो मंगल जो है लगातार एक तरीके से प्रयत्नशील अवस्था में रहता है, जिसके कारण वो कभी भी जो है उसकी दिशा है वो नकारात्मक नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा को दिशा मिलना ज़रूरी है। इसीलिए ये भी एक कारण है कि मंगल जो है इस राशि में उच्च का होता है। तो आप जानते हैं कि जब मंगल मकर राशि में स्थित हो तो उसके परिणाम कैसे होते हैं। देखिए, क्योंकि ये मंगल के लिए एक उच्च राशि है, इसलिए जायज़ सी बात है कि मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है। हालांकि शनि की स्थिति को ज़रूर देखें कुंडली में, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में भी अभी चर्चा करेंगे। तो मंगल जब यहाँ स्थित हो तो सबसे पहली चीज़ जो देखने मिलती है वो ये है कि मंगल के जो गुण हैं वो व्यक्ति के भीतर बहुत सकारात्मक रूप से उभरे हुए होते हैं। यानी कि अब मंगल जो है जिन जिन चीज़ों को दर्शाता है उन गुणों को व्यक्ति के भीतर और अच्छी मात्रा में भरता है। तो मंगल यहाँ पर व्यक्ति को कर्मबद्ध बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, कार्य समर्पण की जो शक्ति है वो प्रदान करता है, अनुशासन प्रदान करता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्तियों को वो डिसिप्लिन प्रदान करता है कि आप अपने करियर में या कोई भी टास्क हो उसको कार्य को पूरा करें और पूरे अनुशासन के साथ पूरा करें। तो ये जो गुण है वो मंगल प्रदान करता है। मंगल यहाँ पर महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को, एम्बिशियस बनाएगा। और सिर्फ महत्वाकांक्षा ही नहीं वो देता है, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य करने की शक्ति है वो भी मंगल प्रदान करता है। यानी कि अब इच्छा शक्ति भी व्यक्ति के अंदर होगी, दृढ़ता होगी, संकल्प शक्ति होगी। साहसी बनाता है व्यक्ति को कि आप जो सोचते हैं, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी आप कार्य करें। सिर्फ सोचे ही नहीं, उसको हकीकत में परिवर्तित करने के लिए भी व्यक्ति कार्य करे। यहाँ पर मंगल वो गुण प्रदान करता है व्यक्ति के भीतर। निडर बनाता है व्यक्ति को, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अगर हम कहें तो वो यहाँ पर अच्छी होती है। फिर करियर ओरिएंटेड बनाएगा, क्योंकि आपके भीतर महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं तो करियर ओरिएंटेड होना लाजमी है। इसके बाद वास्तविक बनाता है, क्योंकि मंगल क्या है? तर्कशीलता। तो वास्तविक बनाएगा यानी प्रैक्टिकल बनाएगा, लॉजिकल बनाएगा, और स्ट्रैटेजिक एटीट्यूड प्रदान करता है। कोई भी समस्या हो उसको ऐसे मतलब जितने हद तक पॉसिबल हो उतने प्रैक्टिकल वे में डील करना,
वैसी कैपेबिलिटी मंगल यहाँ प्रदान करता है व्यक्ति को। इसके बाद नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, आपके भीतर मैच्योरिटी को बढ़ाता है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है उसको अच्छा बनाता है मंगल यहाँ पर। क्योंकि मकर राशि क्या है, 10वें भाव की राशि। 10वां भाव हमारे जो भी निर्णय लेने की क्षमता है उसको दर्शाता है, मकर राशि भी उसी को दर्शाती है। मंगल जब अच्छा होता है तो वो आपके तर्कशीलता को बढ़ाएगा, आपकी वास्तविकता को बढ़ाएगा। तो जितना ज़्यादा वास्तविकता और तर्कशीलता व्यक्ति की अधिक अच्छी होती है, उतनी ज़्यादा आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होगी। तो जितनी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, उतना अधिक व्यक्ति के भीतर नेतृत्व क्षमता भी मंगल प्रदान करता है। तो नेतृत्व क्षमता भी होती है और डिसीजन मेकिंग पावर, जिसको हम कहें निर्णय लेने की क्षमता, वो भी मंगल यहाँ पर अच्छी मात्रा में व्यक्ति को प्रदान करता है। अगली चीज़ जो है वो ये है कि मंगल यहाँ पर क्योंकि देखिए मकर राशि क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून व्यवस्था को दर्शाती है। तो मंगल जो है, मंगल भी कानून को कंट्रोल करता है और उसका एक ही कार्य है कानून का पालन करना। तो यहाँ पर मंगल जो है व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है। यहाँ पर मंगल जो है व्यक्ति को ऐसा स्वभाव प्रदान करता है कि वो कानून का पालन करे। तो ये एक ऐसी चीज़ यहाँ पर मंगल के गुणों में देखने को मिलती है। इसके बाद ज़िद्दी स्वभाव भी देता है, क्योंकि मंगल क्या है, आपके भीतर की ज़िद और हमारे भीतर का जो आवेग और आक्रोश है वो भी मंगल कंट्रोल करता है। पर यहाँ पर जो भी हमारा आवेग और आक्रोश है, यानी एंगर और एग्रेशन है, उसको व्यक्ति सबसे ज़्यादा डिग्निफाइड मैनर में एक तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अंदर से लगातार जो एक मोटिवेशन होता है, वो उसके रूप में वो आवेग और आक्रोश कार्य करता है कि आपको लगातार सेल्फ मोटिवेटेड यहाँ पर वो रखता है कि आपको ये कार्य करना है तो करना है, भले ही आप कितनी बार भी उसमें असफल हों। पर जब तक सफल नहीं होते तब तक आप उसमें कार्य को करते रहेंगे, जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। ऐसा जो गुण है वो मंगल यहाँ पर व्यक्ति को प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति के भीतर अटलता है, अडिगता है, वो मंगल यहाँ पर बढ़ाता है स्वभाव में। और बोल्ड भी बनाएगा, क्योंकि आपके साहस को मंगल जो है कंट्रोल करता है, तो बोल्ड भी बनाता है स्वभाव में। तो ये कुछ गुण हैं जो कि मंगल नैसर्गिक रूप से बढ़ाएगा जब इस राशि में हो। साथ ही साथ मंगल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी नियंत्रित करता है, यानी इम्यून सिस्टम को, और हीमोग्लोबिन को भी दिखाता है। तो जब मंगल यहाँ होगा तो ये भी बॉडी में अच्छी स्थिति में होंगे। हालांकि शनि को ज़रूर देखें, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। पर इम्यून सिस्टम को अगर हम देखें तो वो भी इससे हमें दिखता है कि वो व्यक्ति का अच्छा होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो सकती है, हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा हो सकता है, साथ ही साथ पूरी जो शारीरिक ऊर्जा है वो भी व्यक्ति के भीतर अच्छी मात्रा में होगी। यदि शनि का सपोर्ट अच्छा है तो वो अवश्य अच्छी मात्रा में होगी। तो स्टैमिना प्रदान करता है, आपके भीतर एक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, बहुत ज़्यादा लेज़ी और या आलस से भरा हुआ शरीर नहीं होगा, ये यहाँ पर मंगल दिखाता है। अगली चीज़ है कि एक अच्छी चीज़ जो यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि मंगल जो है यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो भी परिस्थितियाँ जीवन में कैसी भी हों उनको स्वीकार करते हैं कि जैसी भी वो हैं उस वक्त। तो ये एक चीज़ होती है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति के भीतर हमेशा एक मोटिवेशन भी और एक आत्मविश्वास कहें तो वो मंगल प्रदान करता है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, उनसे व्यक्ति हमेशा अपने अनुभव के साथ, अपने अच्छी निर्णय लेने की क्षमता के साथ उसका इस्तेमाल करके बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो वो एक अच्छा जो गुण है वो मंगल यहाँ प्रदान करता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानते। कितनी भी नकारात्मक स्थितियाँ जीवन में बने तब भी व्यक्ति कभी हारता नहीं है, लगातार जूझ करके आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो मंगल यहाँ प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल की इसीलिए होती है। अगली चीज़ है वो कि कुछ प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो मंगल जो है जब मकर राशि में हो
तो प्रशासनिक सेवाएं हैं, राजनीति है, रक्षा सेवाएं हैं, या कोई भी ऐसे पोजीशंस जो कि जिसमें नेतृत्व क्षमता का उपयोग हो, अब वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जहाँ पर भी आपको लीडरशिप स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर मंगल जब उच्च राशि में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे कोई कार्य जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हम इससे देख सकते हैं। सर्जन्स इससे देखे जा सकते हैं, और साथ ही साथ रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो भी इससे देखा जाता है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था, जुडिशरी, वो भी हम इससे देख सकते हैं, खासतौर से एडवोकेट्स, जजेस नहीं एडवोकेट्स। तो और आखिरी एक और खेल जगत, स्पोर्ट्स, वो भी हम इससे देखते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, एरियाज़ हैं जिसमें कि मंगल यदि इस राशि में हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। हालांकि आपको सारे योग कुंडली में देखने होंगे। तो ये कुछ परिणाम है जो कि मंगल देता है जब वो मकर राशि में स्थित होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि शनि की स्थिति को बहुत गंभीरता से देखिए। यदि शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो मंगल यहाँ पर, मंगल के पास शनि का सपोर्ट है, शनि के द्वारा उसको बल प्राप्त होगा, और मंगल जितने भी अच्छे परिणाम पॉसिबल हैं उस सारे के सारे मंगल प्रदान करेगा। पर यदि मान लीजिए शनि कुपित है और अच्छी स्थिति में नहीं है, बलहीन हो रहा है, नवमांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यदि ऐसी स्थितियां आती हैं, या मंगल खुद भी पीड़ित है खराब ग्रहों से, खराब भावों में है, तो तब क्या होगा कि यहाँ पर मंगल के पास अब ऊर्जा तो है, क्योंकि मंगल उच्च राशि में है अल्टीमेटली, पर जो एक बल चाहिए उसको शनि से, वो उसको प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ स्थिति ऐसी बनती है कि अग्नि, एक ऐसी अग्नि जिसमें अब बहुत थोड़ा सा फ्यूल बचा है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो फायर विद अ वेरी लेस फ्यूल, वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति मंगल उत्पन्न करता है कि व्यक्ति के भीतर अब दृढ़ता, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति का जो स्तर है वो कम होने लगता है और कम हो जाता है। क्योंकि शनि यदि कमज़ोर होगा तो आपके भीतर आलस्य बढ़ेगा, आपके भीतर प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ेगा। जो आदत होती है व्यक्ति की कि आज का कार्य को कल करेंगे, कल के कार्य को परसों करेंगे, ये कल के पर जो टालने वाली स्थिति है वो शनि प्रदान करता है। मंगल क्या है? आपकी ऊर्जा। अब ऊर्जा में कमी है, गिरावट है, इच्छा शक्ति में कमी है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मंगल की ऐसी स्थिति होती है कि आपके भीतर बोल्डनेस तो होगी, मान लीजिए कि आप बहुत बेबाक हैं स्वभाव में, बहुत आवेग और आक्रोश भरा हुआ है स्वभाव में, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, पर जब हकीकत में कार्य करने की बारी आती है कि अब जो आपने प्रॉमिसेस कभी जीवन में किए उनको हकीकत में परिवर्तित करना है, तो उसको परिवर्तित करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एक्शंस, आपके काम अफेक्टेड हैं। क्योंकि शनि ही वो ग्रह है जो कि आपको मदद करेगा कि आप जो है जो भी काम कर रहे हैं, कर्मबद्धता अगर हम कहें तो वो सही मायनों में शनि के सपोर्ट से मंगल को प्राप्त होती है। तो अब वो शनि का जब सपोर्ट ही नहीं है तो कर्मबद्धता व्यक्ति के भीतर होगी नहीं। तो यहाँ पर यही स्थितियाँ हैं कि जो मंगल का एक बाहरी आवरण है वो तो व्यक्ति के पास रहता है, पर जो हकीकत में मंगल की जो ऊर्जा है, जिसका सही उपयोग हम यहाँ देखते हैं जब शनि अच्छा हो, तो वो यहाँ नहीं होता जब शनि बलहीन हो जाए या कुपित हो जाए। और यदि शनि कमज़ोर है, मंगल इस राशि में है, तो ये आपके भीतर के षड्रिपु की मात्रा को भी बढ़ाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मंगल जो है एक तामसिक ऊर्जा वाला ग्रह है। तो ख़ास तौर से यहाँ पर ईर्ष्यालु स्वभाव व्यक्ति को प्रदान कर सकता है, क्योंकि आपके भीतर इच्छाएं होंगी, आपके भीतर मोटिवेशन भी होगा कि हम इस कार्य को करें, पर डेडिकेशन नहीं होता, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आप प्रॉमिसेस करते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, ये एक समस्या का कारण बनता है। इसलिए शनि की स्थिति को कुंडली में ज़रूर देखें। अब एक और चीज़ है कि यदि शनि कमज़ोर है तो इससे हम कुछ शारीरिक विकार भी देख सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में कोई समस्या व्यक्ति के, या कोई चोट है, या सर्जरीज़ हैं, एक्सीडेंट्स हैं, वो हम इससे देख सकते हैं। कर्ज़ की समस्या देखी जा सकती है इससे, लोन्स हैं, बहुत ज़्यादा उधार है, ऐसा कुछ, या फिर क्योंकि देखिए मंगल क्या है, और मंगल और मकर राशि दोनों आपके कर्म स्थान को दिखाते हैं। यहाँ पे शनि भी वो ग्रह है जो कि कर्म स्थान को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर अब ये
एक और चीज़ को दिखाता है जिसको कहें कि एक लिमिटेड ग्रोथ इन करियर, वो भी ये दिखा सकता है, क्योंकि शनि ही वो ग्रह है जो कि अल्टीमेटली व्यक्ति को कुछ भी करियर हो आपका, शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि आपके करियर को नियंत्रित करता है, नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह है उसका। तो इसलिए अगर शनि कमज़ोर होगा तो करियर में भी जो सफलता है, जो ग्रोथ है, वो लिमिटेड हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि देखने मिलते हैं जब शनि जो है कमज़ोर हो और मंगल इस राशि में हो। अब कुछ नक्षत्र हैं इस राशि में जिनमें मंगल यदि स्थित हो तो उसके भी कारण कुछ वेरिएशंस आते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़, दूसरा श्रवण और तीसरा है धनिष्ठा। तो यहाँ पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव होगा तो नैसर्गिक रूप से अब मंगल को एक अच्छा नक्षत्र प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल मित्र ग्रह हैं एक दूसरे के। तो यदि शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पर व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी, व्यक्ति के भीतर ईगो भी होता है, पर ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जुझारू प्रकृति के होते हैं कि व्यक्ति को लगातार जो है एक संकल्प शक्ति जिसको कहे उसका स्तर अच्छा होता है। तो आप लगातार कार्य करते हैं जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है अनुशासन व्यक्ति के भीतर अधिक होता है। वर्कहोलिक अगर हम कहें तो वो यहाँ देखने को हम पा सकते हैं व्यक्तियों को। अगर सेक्टर्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रशासन है, राजनीति है, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम है, उसके लिए ये नक्षत्र काफ़ी अच्छा है। अगली चीज़ आती है, अगला नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र में जो है व्यक्ति के भीतर महत्वाकांक्षाएं होंगी, पर साथ ही साथ व्यक्ति तर्कशील होता है और काफ़ी ज़्यादा वास्तविक होता है स्वभाव में। सोशल भी बनाता है मंगल यहाँ पर व्यक्ति को, और साथ ही साथ जो है मतलब एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि व्यक्ति अपना कार्य जो है कर्मबद्ध तरीके से लगातार करता रहे। तो ये श्रवण नक्षत्र में देखने को मिलता है। कुछ सेक्टर्स अगर हम कहें तो जुडिशरी है, जैसे खासतौर से जजेस अगर हम कहें या लॉयर्स कहें, वो इससे देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट का फील्ड इससे देखा जा सकता है, हालांकि उसके लिए अन्य योग कुंडली में बनने चाहिए। मीडिया को भी हम इससे देख सकते हैं। आखिरी नक्षत्र आता है धनिष्ठा। धनिष्ठा मंगल का स्वयं का नक्षत्र है, तो ये ऑब्वियसली उसके लिए एक शुभ नक्षत्र है। आत्मविश्वास की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी व्यक्ति के भीतर, कर्मबद्धता देता है, ज़िद्दी स्वभाव देता है, नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है मंगल यहाँ पर, और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी जिसको कहें वो मंगल यहाँ पर प्रदान करता है व्यक्ति के भीतर। स्पोर्ट्स के लिए यानी खेल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सर्जन्स हम इससे देख सकते हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर इससे देखा जाता है। मैनेजमेंट में कोई काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो भी इससे देखे जा सकते हैं। तो ये मंगल के कुछ गुण होते हैं जो कि वो देता है जब वो मकर राशि में स्थित हो। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।